स्मार्ट सिटी मिशन यूपी के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी इंडेक्स में बेहतर रैंकिंग दिलाने के लिए कूड़ा प्रबंधन और ट्रैफिक नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छ पेयजल योजना। हर घर जल योजना के तहत यूपी के कई जिलों में लक्ष्य से अधिक परिवारों को पाइपलाइन से पानी पहुंचा दिया गया। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। जिला अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती और आधुनिक मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। ग्रीन स्पेस का विस्तार। नई शहरी योजनाओं में 25% हिस्सा हरियाली और पार्कों के लिए आरक्षित किया गया है ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण रहे। आगरा में रबर डैम। यमुना नदी के जलस्तर को बनाए रखने और शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आगरा में रबर डैम बनाने के प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया। ग्रामीण विकास। गांव में खेल के मैदान और ओपन जिम बनाने की योजना के तहत पहले चरण का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। महिला सशक्तिकरण। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए सरकारी खरीद में विशेष प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। अयोध्या, मथुरा और संभल जैसे धार्मिक शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और सांस्कृतिक धरोहरों के जीर्णोद्धार का काम तेज हुआ। बुनकरों के विशेष योजना। बुनकरों की आय और गरिमा बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की नई रणनीति तैयार की गई है। अंबेडकर मूर्ति विकास योजना। दलित और सामाजिक सुधारकों के सम्मान में राज्य भर में मूर्तियों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए गए। विश्वविद्यालयों का उन्नयन। यूपी के राज्य विश्वविद्यालयों में शोध और अनुसंधान के लिए अतिरिक्त फंड आवंटित किया गया। निजी स्कूलों की फीस पर लगाम। ग्रेटर नोएडा में शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 के लिए अधिकतम 7.23% फीस वृद्धि तय की गई है, जिससे अभिभावकों पर बोझ कम होगा। कौशल विकास केंद्र। युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए हर जिले में नए कौशल विकास केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। रोजगार के नए द्वार। आगरा और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से करीब 50,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा। राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। मंडी सुधार। यूपी की मंडियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। अन्नदाता का सम्मान। राज्य सरकार ने अन्नदाता के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नए किसान कल्याण केंद्रों की स्थापना का निर्णय लिया। सिंचाई परियोजनाओं को गति। राज्य के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए नई सिंचाई योजनाओं के बजट को मंजूरी मिली है, जिससे लाखों किसानों को लाभ होगा। कृषि में आत्मनिर्भरता। सीएम योगी ने कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा पर जोर देते हुए पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की बात कही। फसल नुकसान पर त्वरित मुआवजा। खराब मौसम के कारण फसल को हुए नुकसान पर पारदर्शी तरीके से आकलन पर किसानों को जल्द मुआवजा देने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। नदियों के नाम पर सेक्टर। ग्रेटर आगरा के सेक्टरों के नाम गंगा, यमुना और सरस्वती जैसे पवित्र नदियों के नाम पर रखे जाएंगे, जो भारतीय संस्कृति को दर्शाएंगे। सड़क और सीवरेज सिस्टम। नई टाउनशिप में विस्तृत सड़कें, आधुनिक सीवरेज और 10,000 परिवारों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नोएडा की तर्ज पर विकास। आगरा को दूसरा नोएडा बनाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि यहां बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को आकर्षित किया जा सके और रोजगार के नए अवसर पैदा हो। आगरा मेट्रो का विस्तार। शहर के परिवहन को बेहतर बनाने के लिए आगरा मेट्रो के अगले चरण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रेटर आगरा टाउनशिप को मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में 325 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें ग्रेटर आगरा के नाम से एक नया आधुनिक शहर बसाने की योजना शामिल है।